हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दिस इज सिमरन कुमार एंड आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो आज का ये वीडियो होगा बेस कि मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो किस तरीके से था। कि जैसे आप सभी लोगों का क्या है कि आरआरबी पीओ का रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और कई लोगों का इसमें, कई कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है। सो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उनका जो है फर्दर इंटरव्यू होने वाला है। लास्ट जो होगा उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में उनका फाइनल रिजल्ट होगा। सो मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कईयों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इंटरव्यू के लिए, कई जो है ऑलरेडी अटेम्प्टेड हो गए कि उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं अब आरआरबी पीओ के या आईबीपीएस पीओ के, एसबीआई पीओ के। सो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरा जो लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था वो किस तरीके का था और ये जो है आगे आने वाले टाइम पे जो है आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है मेरा जो एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए जाएं तो किस तरीके से प्रिपेयर होके जाए, हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से वहाँ पे जाके बात करनी चाहिए, क्या वो किस तरीके के क्वेश्चंस वो हमसे पूछेंगे, क्या वो बैंकिंग से रिलेटेड होंगे, क्या वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होंगे। सो मैं भी जब इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और ऐसा लगता था कि ये चीज़ छूट गई है। हम अलग अलग जो है कई बार हम देखते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं कि किस तरीके से हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो हम कई क्या हुआ तो मिसगाइड हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम यूँ लगता है कि ये चीज़ हमने नहीं किया तो क्या ये हमारे साथ में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और ये सब चीज़ें होती है। सो मैं सबसे पहले अपने साथ में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने जो है सबसे पहले अगर कोई इंटरव्यू दिया था अपनी लाइफ में तो वो था आईडीबीआई बैंक का, पीजीडीबीएफ का, जो मैंने 2021-22 बैच वाला जो था वो मैंने दिया था। प्रीलिम्स और मेंस के बाद में जो इंटरव्यू होता है वो दिया था। तो किस तरीके से क्या था, सबसे पहले बता दूं कि आईडीबीआई, आप सोच रहे होंगे कि ये कोई प्राइवेट सेक्टर है, नहीं। आईडीबीआई जो पीजीडीबीएफ होता है वो अपनी वैकेंसीज निकालता है हर साल तो नहीं होता है, मतलब निकालता है हर 2-3 साल में। तो वो मैंने दिया था 2021-22 का। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरा था जयपुर सनी पैराडाइज जो था वहाँ पे था। तो वहाँ पे मैं देने के लिए गई थी। तो सबसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे जब पता चला कि मेरा जो है इंटरव्यू होने वाला है, सेम डेट मेरा डीवी और इंटरव्यू जो था मेरा वो था, तो मैं वहाँ से गई। तो सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। बॉयज़ का तो सेम होता है कि हमारे पास में जो है फॉर्मल ड्रेस होती है, पैंट्स और होती है, शर्ट होती है, दैट्स इट। कई जो है टाई भी टक करके जाते हैं, दैट्स इट। बट गर्ल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम जो है किस तरीके से क्या ड्रेस कोड हमारा क्या होना चाहिए। और गर्ल्स के लिए होता है कि अब आप गर्ल्स क्यों सोचते हैं कि हम साड़ी पहन के जाएं, कि हम कुर्ते पहन के जाइए, कैसे पहन जाए, जैसा आपका मन करता है। मैं अगर मानूंगी कि बेस्ट फॉर्मल में जो होता है वो आपके लिए होगा कि जैसे आप एक कुर्ता है उसके नीचे पैंट्स होती है, वो अगर आप कैरी करते हो तो वो बेस्ट होती है। लेगिंग्स में कई बार डाउट्स होता है कि हम पहने कि नहीं पहने। ऐसा नहीं है कि अगर आपको डाउट्स हो रहा है तो डाउट में आपको सीधा सीधा डाउट क्लियर करने के लिए आपको जो है एक फॉर्मल कुर्ता और नीचे पैंट्स जो होती है वो आप कैरी कर सकते हो। दुपट्टा अगर आप कैरी करते हो तो ठीक है, नहीं भी कैरी करते हो तो ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि हम लोग गए, हम लोगों ने 8 o'clock वहाँ पे रिपोर्टिंग किया। रिपोर्टिंग करने के बाद में हमसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करवाई गई, वो हमसे फॉर्मेलिटीज़ किया हमने। फॉर्मेलिटी करने के बाद में हमें जो नीचे हमें फॉर्मेलिटीज़ करवाई, उसके बाद में हमें ऊपर भेज दिया गया। और हमारे पास में जो मेल आया था उस मेल में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि आपका फर्स्ट पैनल है। और हम करीबन जो थे 20 लोग थे वहाँ पे, 20 कैंडिडेट थे। हम गए और मेरा जो फर्स्ट था, मेरा जो नंबर था वो 9th था, 7th था। मैं 7वें नंबर पे थी। और अगर गर्ल्स में देखा जाए तो मैं फर्स्ट थी वहाँ पे। मेरे से पहले जो 6 लोग गए थे वो बॉयज़ थे, उसके बाद में मैं फर्स्ट गर्ल थी वहाँ पे। मैं गई वहाँ पे और हमसे फॉर्मेलिटी करवाने के बाद में ऊपर गए, ऊपर हम बैठे रहे। फिर जैसे तैसे पैनल थे वहाँ पे, 4 पैनल थे, उसमें 3 जो थे वो सर थे, मेल स्टाफ था। और उसके बाद में एक जो थी वो लेडी थी, मैम थी वहाँ पे। और हमेशा ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे एक लेडी जो होती है वो बिल्कुल होती है वहाँ पे। तो ऐसा हो कि अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं तो मिनिमम जो है 1 लेडी तो होगी, ऐसा है वहाँ पे। तो मैम थे वहाँ पे। तो हम सब लोग गए, बारी बारी से गए, सब कुछ हुआ। फिर मेरा जब नंबर आया, मेरा जब टर्न आया, तो हम जब एंटर करते हैं, एंटर मैंने किया कि जैसे मैंने अपने डोर ओपन किया एंड आई आस्क कि मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन मैम। सर और मैम दोनों थे। तो मैंने खाली ये नहीं बोला कि मैं आई कम इन सर, क्योंकि वहाँ पे मैम भी बैठी हुई थी, हमें पता तो चल चुका था वहाँ पे कि वहाँ पे मैम भी हैं।
तो आई आस्क मै आई कम इन सर, मै आई कम इन मैम, तो दे सेड कि यस यू कैन। उसके बाद में मैं आई और मैं खड़ी रह गई। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप बैठ सकते हो, प्लीज़ हैव ए सीट। उसके बाद में मैं बैठी, और बैठने का तरीका यूँ होता है कि आपको ये नहीं कि बैठने के लिए बोल रहे हैं तो आप जो ना चेयर को पुल कर रहे हो और आपकी चेयर की आवाज़ आ रही है वहाँ से, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो चेयर जहाँ पे रखी गई है आपको वहाँ पे एडजस्ट होके बैठोगे अगर तो बेटर रहेगा। तो जो जहाँ वो चेयर रखी हुई थी वो मेरे सामने थे चारों, वो जहाँ चेयर रखी हुई थी मैंने उस चेयर को हिलाया भी नहीं और मैं जाके प्रॉपर तरीके से बैठ गई। उनके बाद में उन्होंने मुझे पूछा, अपना नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने बताया कि टेल अबाउट योर सेल्फ। तो योर सेल्फ ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था। वो सबसे पूछ रहे थे कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मेरा इंट्रोडक्शन था कि मैंने अपना नाम बताया। और सबसे देखो मेन क्वेश्चन सबका क्या होता है कि क्या हम अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दें या हिंदी में दें। कि अब क्या हो सकता है, कई बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम से, क्या हमें इंग्लिश में बोलना होगा। कई बार हिंदी मीडियम के बोलते हैं कि क्या हमें इंग्लिश में बोलना होगा, हिंदी में चलेगा। जैसा आपको कंफर्ट हो आप वैसा बोलिए। बैंक में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश में ही दोगे या आप हिंदी में ही दोगे। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश में दो इंटरव्यू, तब आप कह सकते हो कि सर मैं इंग्लिश में इतना कंफर्ट नहीं रह सकती हूँ, मैं क्या मैं हिंदी में, आप पूछ के आप हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपसे इंटरव्यू वहाँ पे इंग्लिश में ही लिया जाएगा। तो मैं जो है स्टार्टिंग में मैं हिंदी में ही थी, मैं हिंदी में बोला, मैंने अपना नाम भी हिंदी में बताया कि मुझे पता है कि फ्लुएंटली हम नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, और वो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। तो मैंने जो है पूरा इंट्रोडक्शन जो था मैंने अपना हिंदी में ही दिया। एंड इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है, मैंने क्या क्या लिया था कि मैंने अपना नाम बताया, मैंने अपने फादर्स नेम, अपने मदर्स नेम बताए, और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ वो मैंने बताया, मेरे फादर क्या करते हैं, मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। उसके बाद में मैं कितने सिबलिंग्स है वो बताया। एंड वो सभी क्या थे, स्टूडेंट थे। तो मैंने बताया कि दे ऑल आर स्टूडेंट्स, और सभी मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मैंने कहा कि मैं एल्डर हूँ, बाकी सब सिबलिंग्स जो है मेरे वो मुझसे यंगर है। तो उसके बाद में ये मेरा इंट्रोडक्शन था, शॉर्ट एंड सिंपल। उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हाँ, इस बीच में मैंने अपना ग्रेजुएशन भी बता दिया था कि मेरी ग्रेजुएशन है यहाँ से और वो इस यूनिवर्सिटी से है, ये सब हो गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे। मार्क्स होने के बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि आपने जो ग्रेजुएशन किया वो कौन से सब्जेक्ट में किया। तो सब्जेक्ट में मैंने बता दी कि सब्जेक्ट से किया। उसके बाद में उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, इकोनॉमिक्स, मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है, तो उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछा। उसके बाद में मैं जो है उसका रिप्लाई कर दिया। और देखो ऐसा होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का होता है कि वो हमें क्वेश्चन पूछेंगे, क्या बैंकिंग से रिलेटेड पूछेंगे या किससे रिलेटेड पूछेंगे। तो वो ऑब्वियस होता है कि अगर कुछ आप अपने बारे में बताओगे और उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो वहीं से क्वेश्चन जो है पुटअप कर सकते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है तो वो आपको वहीं से पूछ लेंगे। और अगर उनको लग रहा है कि हाँ भाई नॉर्मल है सब कुछ, आपका अपने इंट्रोडक्शन दिया और ये सब हुआ, तो वो क्वेश्चन पे जो है बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछना चालू कर देंगे। तो मेरे केस में ये था कि मैंने अपनी हॉबी भी बताई उनको कि मतलब इंट्रोडक्शन होने के बाद में उन्होंने मुझसे पूछा ग्रेजुएशन कहाँ से। उसके बाद में वो जो सीवी होता है, हम जो फॉर्मेलिटीज करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी हॉबीज और हमारी सब कुछ हमें से पूछा जाता है। तो मैंने अपनी हॉबी में लिखा था कि मुझे डांस करना पसंद है, आई लव डांसिंग। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपकी हॉबी क्या है, मैंने बोला डांस पसंद है मुझे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डांस में आपको कौन सा जो है फॉर्म पसंद है। तो मैंने बोला कि मुझे कंटेम्प्रेरी पसंद है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई इंडिया में ऐसा कोई डांसर बताओ जो कंटेम्प्रेरी करता है। तो कंटेम्प्रेरी करता है तो मैंने बोला कि मुझे उस टाइम पे टेरेंस लुइस जो थे वो पसंद थी। तो मैंने उनका नाम बताया, बट जो सामने मैम बैठी थी वो पहचान गई कि टेरेंस लुइस कौन है, क्योंकि बाकी जो 3 सर थे उनको नहीं समझ में आया कि कौन है ये। और उसके बाद से मैम हंसने लगी। मैम वॉज लाइक कि DID डांस इंडिया डांस। मैं कही यस मैम। तो उन्होंने बोला कि मेरी डॉटर भी उनको लाइक करती है, मेरी डॉटर भी जो है डांसर करना पसंद करती है और वो जानती है, दैट्स वाई आई स्माइल की अच्छा ओके। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि अभी अगर हम आपको बोले अगर आप डांस कर लोगे तो डांस करके दिखा सकते हो। मैं कहा श्योर। लेकिन फिर बाद में हंसने लग गए। फिर उनका जो था नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि फिर उन्होंने क्या था कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके सिबलिंग्स जो है वो स्टूडेंट है तो कौन सी क्लास में है, ब्रदर है। तो मैंने बताया कि मेरे 2 ब्रदर है, दे आर हैंडीकैप्ड। वो जो है दे आर डम्प्ड एंड डीफ एंड डम्प, तो वो जो है सुन और बोल नहीं सकते हैं।
तो उनको थोड़ा सा यूँ लगा कि उनको क्यूरियसिटी हुई कि क्या आपके 2 ब्रदर हैं, दोनों ऐसे हैं। आई वॉज लाइक यस मैम, कि मैं सबसे बड़ी हूँ और वो 2 ब्रदर हैं मुझसे छोटे हैं, वो चल भी नहीं पाते, वो सुन भी नहीं पाते, वो बोल भी नहीं पाते, ऐसा था। तो देवर लाइक कि अच्छा ऐसा क्यों, और कितने साल के हैं, वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, और वो पढ़ते हैं तो वो कहाँ पे पढ़ते हैं। यू नो अगर 10 मिनट मेरा टोटल जो था मेरा 15 से 17 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, तो उसमें से 7 से 8 मिनट जो था उन्होंने वो मेरे भाई के टॉपिक जो था उस पर डिस्कशन किया कि कहाँ से उन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से है, और मेडिकल कंडीशन जो है इस तरीके से क्यों है, ये सब हो गया। उस टॉपिक को क्लोज होने के बाद में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस किया, और ये सब हुआ, मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब होता है, ये हो गया। सडनली वहाँ से सर थे, मतलब आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप आंसर कर रहे हो, मेरे सामने कोई पैनल बैठा हुआ है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो मैं ऐसा था कि जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं मैं डायरेक्टली उनसे बात नहीं करूंगी, कि जितने पैनल बैठे हैं आपको आई कांटेक्ट उन सभी से करना पड़ेगा, सभी को आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जो पर्सन आपसे पूछ रहे हैं, जो पैनल आपसे पूछ रहे हैं, आप खाली उनको रिप्लाई कर रहे हो, बाकी के 3-4 जो भी जितने बैठे हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हो। तो मेरा यूँ था कि अगर वो क्वेश्चन कर रहे थे तो मैं चारों की नज़र, आंखों में नज़र डाल के बोल रही थी, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही थी। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद से एक टीचर थे, एक पैनल थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो एक लेडी पीएम का नाम बताओ कि हमारे इंडिया की कौन लेडी पीएम है। तो मैंने उनका वो भी नाम बताया कि इंदिरा गांधी लेडी पीएम का नाम। फिर दे वाज लाइक ओके नाइस। फिर उसके बाद में ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चंस जो थे पुटअप होने लगे, और क्या क्वेश्चंस थे, या और उस बीच में क्वेश्चन और था कि जो मैम थी वो पहचान गई थी कि टेरेंस लुइस कौन है, तो मैंने उनका नाम बताया। सडनली उनका क्वेश्चन था कि अभी वो रिसेंटली जो है कंट्रोवर्सी में थे, तो वो कौन सी कंट्रोवर्सी में थे, क्या था उनका मैटर। तो मुझे जो था, मैं मैं स्टडी कर रही थी, मैं शुरू से जो था डांस करती थी, मैं डांसर्स जो तो काफ़ी सारे लोगों को फॉलो करती थी, तो मैं टेरेंस लुइस को भी फॉलो कर रही थी। बट मैं जो 2021-22 में क्या हुआ था कि मैं 1.5 साल से जो थे इन सब चीज़ों से दूर हो गई थी, प्रॉपर मैं स्टडी में लगी हुई थी। मैं सोशल मीडिया से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब दूर थी, मेरे पास में फ़ोन भी नहीं था, तो मैं मैं नहीं फॉलो करती थी। बट मुझे इतना पता था कि वो कोई कंट्रोवर्सी में है, वट एग्जैक्टली क्या उनका मैटर था मुझे नहीं पता था। जो चीज़ मुझे नहीं आई तो मैंने उनको ना तो गलत जवाब दिया, ना उनका टाइम वेस्ट किया, मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। डायरेक्टली ऐसे सॉरी मैम आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो दे वर लाइक ओके, मतलब मुझसे अगर उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे थे और मुझे उसमें से अगर 4 क्वेश्चन नहीं आए तो मैं डायरेक्टली बोल रही थी कि सॉरी मुझे नहीं पता है। इस चीज़ से क्या होता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट होता है कि आप जो है आप उनका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये चीज़ उनको भी अच्छी लगती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, अगर आपके 10 के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता। अगर आप उनका टाइम वेस्ट करोगे, अगर आप गलत जवाब दोगे, उनको घुमाओगे, तो उनको भी यूँ लगेगा कि कहीं ना कहीं कि आप जो है उनको पागल बना रहे हो, और वो नंबर भी काफ़ी ज़्यादा कट कर लेंगे। 10 के 10 क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहे हैं बट आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि हमें नहीं आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े कि हाँ भाई आप अपनी गलती को जो है एक्सेप्ट कर रहे हो। क्योंकि इससे क्या होता है कि कई बार हमें होता है कि हमें चीज़ें आती ही नहीं, जैसे मुझे पता था कि वो कंट्रोवर्सी में है और मुझे कुछ आइडिया भी था कि हाँ वो कुछ कंट्रोवर्सी में है, बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि क्या यही वो कंट्रोवर्सी है। तो मैंने डायरेक्टली उनको ना बोला, तो दे वर लाइक आपके तो वो फेवरेट है ना, फिर आपको क्यों नहीं पता है ये सारी चीज़ें, आपको तो पता होनी चाहिए। आई वॉज लाइक कि मैम मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं स्टडी में हूँ इसलिए। दे वर लाइक ओके, उन्होंने जो है बात को जाने दिया, ये सब हो गया। तो अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही है तो आप फट से बोल सकते हो कि आपको नहीं पता। अगर आ रही है तो आप बोलो कि हाँ मुझे आ रही है, प्लीज़ मुझे कुछ सेकंड दीजिए, उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको चीज़ें उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो। और एक क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा गया था कि जैसे मैंने अपनी सीवी में क्या लिखा था कि आपकी जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ में लिखा था कि मैं एक एडजस्टेबल पर्सनैलिटी हूँ, कि जहाँ जाती हूँ मैं उसी एनवायरनमेंट में जो है एडजस्ट हो जाती हूँ, मुझे किसी के साथ में एडजस्ट होने में इश्यूज़ नहीं होते हैं। तो दे वर लाइक कि आप एडजस्टेबल पर्सनैलिटी हो तो किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करके बताइए कि आप किस तरीके से एडजस्ट कर लेती हो, चीज़ें मैनेज कर लेती हो। तो मैंने बताया कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स
होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो कई बार हमें कंप्लेन करते हैं कि वहाँ वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं हुआ और ये सब है। तो मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया है किसी चीज़ के लिए कि मुझे ये सब चीज़ें सूट नहीं हो रही है। तो उन्होंने बोला कि सपोज कीजिए कि आप जो है बैंक में जा रहे हो और वहाँ पे बहुत सारा बर्डन है और आप जो है एक लेडी हो और कल को आपकी मैरिज भी हो जाती है, आपके जो है बच्चे भी हो जाते हैं और बैंक में बर्डन भी होता है थोड़ा सा वर्क के लिए, तो आप जो है कैसे मैनेज करोगे अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने उसका भी आंसर किया मुझे कि हाँ भाई, कि मेरे जो कलीग्स होंगे तो मैं उनसे थोड़ी हेल्प ले लूँगी। और जैसा मैंने बताया कि मेरी पर्सनालिटी जो है एडजस्टेबल है, मेरा नेचर जो है सबके लिए हेल्पफुल नेचर है, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी हेल्प करूँगी हमेशा। तो वो मेरी जिस दिन मुझे ज़रूरत होगी तो वो भी मेरी हेल्प कर देंगे और मैं उनकी हेल्प से जो है काम फिनिश करके और मैं अपनी लाइफ भी जो है मैनेज कर लेती हूँ। और मेरी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कि मेरी फैमिली को भी मैं सपोर्ट करती हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे। सो उन्होंने बोला कि आप बैंकिंग सेक्टर में ही क्यों आना चाहते हो, तो आई वॉज लाइक कि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद में यहाँ क्या होता है, डिसिप्लिन जो होता है वो प्रॉपर होता है कि आपको टाइम टू टाइम आना है, टाइम से टाइम जाना है, कहीं आपको जो है डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है। तो मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि अगर आप 10 o'clock अगर आपको जाना है तो उससे पहले आपको 10 o'clock रेडी होना पड़ेगा, काम जो है आपके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे करने पड़ेंगे। तो ऐसी लाइफ जो है मुझे सेट लाइफ ज़्यादा पसंद है। दे वर लाइक कि आपके फादर जो है बिजनेसमैन है और उनकी एक शॉप है, तो क्यों आप उनकी जो है हेल्प नहीं कर देती हो। आप उनका बिजनेस जो है छोटा है तो आप उनकी अगर चाहो तो उनका बिजनेस जो है अपने माइंड से माइंड लगा कर आप उनका बिजनेस बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। सो आई वाज लाइक कि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे जो है लड़कियों का बिजनेस में आना थोड़ा सा अलाउ नहीं किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने फादर की हेल्प नहीं करती हूँ, कई बार फादर मेरे बाहर चले जाते हैं तो उनकी शॉप पे मैं भी रहती हूँ, बट परमानेंट मैं इसलिए नहीं रहूँगी कि वहाँ पे एक तो जो ना कल्चर हमारा ऐसा है कि वहाँ हमें प्रिफर नहीं करते लड़कियों को, और ऊपर से अगर कल को मेरी मैरिज हो जाएगी तो मेरा कहने का ये तरीका था कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहले वाला क्वेश्चन कि आपका जो है आप टाइम कैसे मैनेज करोगी पर्सनल लाइफ के साथ में उसके बाद में किसी दूसरे सर ने मुझसे ऐसा पूछा कि आप जो है क्यों अपने बिजनेस जो है फादर का बिजनेस क्यों नहीं करती हो। तो मेरा जो रिप्लाई दे रही थी उस बीच में मैंने यही बोला कि मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, और जैसा कि सर ने अभी इन सर ने कहा कि मेरी मैरिज हो जाएगी और मैं जो है बच्चे भी हो जाएंगे, तो मेरी जब मैरिज होगी तो वो मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाऊंगी वहां पे, तो शायद हो सकता है कि वो जगह चेंज होने की वजह से मेरे लिए जो है वो बिजनेस वहीं रह जाए और मैं कहीं अदर जगह चली जाऊं, तो शायद मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इस तरीके से मैंने ये आंसर किया, और मैंने यूँ कह के फादर की हेल्प में जो है मैं अभी भी करती हूँ और बाकी बाद में भी करती रहूँगी इस तरीके से। तो ये मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई था। एंड उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं अगर कोई क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही थी, मुझे नहीं आ रहा था, तो आई वॉज नॉट लुकिंग लाइक अपर साइड एंड आई वॉज नॉट गिविंग रिप्लाई लाइक एंड ऑल दैट। मीन अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप डायरेक्टली बोलो, नहीं आ रहा है तो आई टुक पोज फॉर सेकेंड कि हाँ कि एक्सक्यूज मी सर। दे वर लाइक ओके। फिर मैंने पोज किया। उस बीच में क्या होता है, हम जब कन्वर्सेशन करते हैं ना, इस बीच में हम ऐसे बोलते हैं ना कि एक्चुअली नो, ये सब जो चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है दिखने में, सुनने में, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और जब आप बोल रहे हो तो उनसे आई कॉन्टेक्ट करके बोलो। अगर आप गलत बोल रहे हो तो वो आपको मारेंगे नहीं, ना ही वो आपको इंसल्ट करेंगे, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो आपको बहुत अच्छा कंफर्ट फील करवाते हैं। तो इस तरीके से जो था मेरा टोटल जो चला था 15-20 मिनट चला था मेरा, इस तरीके से हो गया। फिर दे वर लाइक ओके आपका हो गया है, और वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि एनी क्वेश्चंस। आई वाज गिविंग टोटली स्माइल कि मतलब बस मैं जब पूरा आंसर भी कर रही थी तो मैं आई वाज विथ स्माइल कि उसके बाद में कह रहा है कि ओके। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आपके साथ इंटरव्यू लेके बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। तो आई वाज लाइक ओके सर, मुझे भी आपके साथ में बहुत अच्छा लगा। सो जब मैं खड़ी हुई उससे पहले मेरा यूं था कि 3 बैठे थे, कि 2 सर थे, फिर मैम थी, फिर एक सर थे। तो आई वाज लाइक कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, एंड लास्ट में थैंक यू सो मच सर, कि मुझे भी आपके साथ में बातें करके बहुत अच्छा लगा, इंटरव्यू देके बहुत अच्छा लगा। दे वर लाइक ओके। फिर मैं जस्ट उठी। उठने का तरीका ये नहीं कि आप जब उठ रहे हो तो आपकी जो चेयर है वो पीछे जा रही है, या फिर आप जो है उनकी टेबल पे हाथ रख के फिर उठ रहे हो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आई वाज जस्ट जेंटली गेट अप। मैं वहां से
उठी और उसके बाद में मैं आई गो सर, दे वर लाइक ओके श्योर। तो उसके बाद में मैं जब दरवाजे तक गई, तो दरवाजे तक अगर आप जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप जो है कुछ भी, आपने शूज पहने हैं, आपने कुछ भी पहना हो तो उसकी टक टक की आपकी आवाज आ रही हो, इस चीज का भी ध्यान रखना कि वहां आवाज नहीं आनी चाहिए। ये एक प्रोफेशनल तरीके से ये काउंट नहीं होता है कि आप जा रहे हो तो सबको जो है सुनाई दे रहा है। दे वर इरिटेटिंग, वो इरिटेट होता है। तो मैं गई वहां पे, डायरेक्ट मैंने डोर ओपन किया एंड मैं बाहर हुई। तो यूं नहीं कि आप बाहर जा रहे हो तो दरवाजा खुला है तो खुला ही छोड़ दिया, वो खुद ही अंदर आ रहा है, वो खुद ही बंद हो रहा है। आप दरवाजा खोल रहे हो, फिर आप जा रहे हो, तो मैं पीछे मुड़ के और फिर मैंने बंद किया एंड आई वॉज लुकिंग, मैं उन्हीं की तरफ देख रही थी। एंड एट द लास्ट की जब मैं दरवाजा बंद कर रही थी, आई वॉज लाइक ओके सर। तो उसके बाद दरवाजा बंद करके और आके बैठ गई मैं। तो इस तरीके से जो था मेरा ये इंटरव्यू था। ऑल्दो मेरा इंटरव्यू में वहाँ पे जो है फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन भी नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी भी कम थी और आई गेस कि वहाँ जो 20 लोग थे, 20 लोग में से किसी एक को सिलेक्ट किया था वहाँ पे, कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी कम थी और सिलेक्ट भी बहुत लोग हुए थे इसमें। तो इस तरीके से जो था मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद में मेरा जो था IBPS PO का भी इंटरव्यू था। अगर आप सोचोगे कि ये किस तरीके से होता है, कि इंटरव्यू, बैंकिंग के इंटरव्यू ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इस तरीके से नहीं कि कोई इंटरव्यू कुछ भी पूछ लेता है आपको, मतलब कोई भी इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है, ये सब आपको बैंकिंग का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए वहाँ पे। और अगर आप कुछ भी लिख रहे हो वहाँ पे, आपकी फॉर्मेलिटीज में, CV में कुछ भी लिख रहे हो, तो ऐसे नहीं कि आप तुक्के में कोई आपका फ्रेंड लिख रहा है तो आप वैसे लिख दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आप अगर कोई अपनी हॉबी लिख रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस जो भी लिख रहे हो, तो उनको बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको यूँ लग रहा है कि आप स्टडी में है, मेरी कोई हॉबी नहीं है, इस तरीके की नहीं है, तो कुछ तो हॉबी होगी आपकी। अगर नहीं है तो आप हॉबी बनाओ और उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जो है रीड करना चालू। कई बार होता है कि आपकी हॉबी क्या है, वो लिख देते हैं कि फुटबॉल खेलना। अब उनको ये भी नहीं पता है कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, फुटबॉल का ग्राउंड किस तरीके का होता है, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो फिर वो नहीं आता, तो वो बहुत गंदा इम्पैक्ट होता है आपके सभी के ऊपर। सो आई होप कि आप सभी लोगों को जो है ये वीडियो से हेल्प होगी और आप जो भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे उसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। सो तब तक के लिए बाय।